ठीक है। कैश सेल्स इज 60,000. 60,000 and credit sales is 3,40,000. Total is 4 lakhs. This is your gross sales. Okay. Next, less B cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, रेंट और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड क्लोजिंग स्टॉक. पहले हम लोग लेंगे ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस नहीं लिख सकते, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1 लाख, 220 एंड 120. 1 लाख 2,20,000 and closing stock is 1,20,000. So what is the balance? What is the balance? Opening stock, add purchases, less closing stock. What is the balance? That comes to, I think, 320 minus 120 is 2 lakhs. Add direct expenses. ये सुप्रिया कुछ बोला है आपको? मैम स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा है. क्यों? मेरे यहाँ से फुल शेड है. एनी प्रॉब्लम विद द स्क्रीन? मतलब सीधे नहीं, थोड़ा टेढ़ा होके दिख रहा है. नहीं बेटा, मैं तो लैपटॉप यूज करती हूँ, तो सीधा और टेढ़े का सवाल ही नहीं है. सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट. वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट. वेजेस कितना है? वेजेस है 60,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स 40,000 and depreciation on plant is 12,000. इसका टोटल 1,12,000 आता है. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज बी इज इक्वल टू 1 + 2. कितना आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बी इज इक्वल टू 1 + 2 इज 3,12,000. सो योर ग्रॉस प्रॉफिट इज कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट सी, ग्रॉस प्रॉफिट इज A minus B. ₹4 lakh minus 3,12,000 is कितना होता है? 4 लाख माइनस 3,12,000 कितना होता है? 88,000. क्या हुआ, आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे? आज बोर हो रहे हो क्या?
इवन माई चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में। नेक्स्ट, नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है लेकिन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखते हैं। सैलरीज, रेंट पेड, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस है। रेंट पेड इज ऑल्सो ऑफिस। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफिस। वार रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम इज सेलिंग। जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस। वार रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम इज इंश्योरेंस अगेंस्ट वॉर, नहीं आप उसको ऑफिस में ले सकते हो एक्चुअली। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस। बैड डेब्ट्स सेलिंग। रीबेट मतलब डिस्काउंट होता है, इट ऑल्सो कम्स अंडर सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल सेलिंग। पोस्टर एडवर्टाइजमेंट सेलिंग। सिनेमा स्लाइड्स सेलिंग। travelers salary selling. Loss on sale of car and loss by theft, non operating expenses, ये दोनों ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रेंट रिसीव्ड एंड गिफ्ट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सबके सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो लेट अस स्टार्ट विथ ऑफिस। लेस डी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें फर्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सैलरीज कितना है, 5,000। रेंट 1,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2,000। वार रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट इज 1,000। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इज 3,000। ऑफिस एक्सपेंसेस अगेन 3,000। खत्म हुआ यहाँ पे ऑफिस का टोटल। ऑफिस का टोटल that is 1 is 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, 9 plus 6 is 15,000. Is it correct? Yes no तो बोल ही सकते हो। Second, selling and distribution expenses,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बैड डेब्ट्स 500, rebate 1500, next distribution of samples 4000, poster advertisement 2000, cinema slide 1000, traveling salesman salary 4000, traveling salesman salary 4000. ये टोटल करेंगे कितना होता है? This total comes to 13,000. So operating expenses का total, third finance expenses है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है finance expenses, तो 0. So 1 plus operating expenses D is equal to 1 plus 2 plus 3, that is 15 plus 13, 28,000. आपका ग्रॉस प्रॉफिट था 88,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 28,000. सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 88 minus 28, C is equal to C minus D, C minus D कितना? 88 minus 28 is 60,000. 88 minus 28,000 is 60,000. Add non-operating income, चलो देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 4,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 4,000, रेंट रिसीव्ड 1,000, गिफ्ट रिसीव्ड 1,000. So total operating income is 6,000 less non-operating expenses. Non-operating expenses are loss on sale of car, 4,000, loss by theft 2,000. So minus 6,000. So finally balances your net profit before tax. Net profit before taxes 60,000.
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 60,000। चेक कर लेते हैं इसमें भी 60 है क्या। हाँ 60 है। ये वर्टिकल फॉर्म रेडी हो गया है। अभी इससे हम लोगों को कैलकुलेट करना है कॉमन साइज। ये जो सेल्स है ना 4 लाख, दिस विल बी 100%। फर्स्ट कॉलम का फिगर फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम का फिगर सेकेंड कॉलम में। 4 लाख को हम 100% लेंगे। कल के जैसे कैलकुलेटर चालू करते हैं। कल के जैसे कैलकुलेटर लेते हैं। 4 लाख टाइप करके उसको मेमोरी में डाल देते हैं जैसे कल डाला था। 4 लाख टाइप किया और मैंने मेमोरी में डाल दिया। ये जो मेरा 100% है ना, इसको मेमोरी में ले लिया। अब 60,000 का परसेंटेज चाहिए मुझे। 60,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवाइंड इंटू 100 कितना होता है? 15%। सो यह है 15%। अभी 3,40,000 का निकालते हैं। 3,40,000 डिवाइड बाय मेमोरी रिवाइंड परसेंट। परसेंट का साइन आप लोग दबा पाओगे, मैं नहीं दबा पाऊंगी क्योंकि मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा है। इंटू 100 दैट इज 85। अभी 15 प्लस 85 करके देखो 100 होता है कि नहीं होता है। 15 प्लस 85 अगर आप करोगे तो इट विल बी 100। 15 प्लस 85 इज 100। अभी 1 लाख का परसेंटेज चाहिए। 1 लाख डिवाइडेड बाय MR into 100 that is 25। 25 है ना सेकेंड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली 2,20,000 डिवाइड बाय MR into 100 that is 55। 1,20,000 divide by MR into 100 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अनम्यूट करके आंसर दो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अनलॉक माई चैट बॉक्स। समझ में आ रहा है? 2 lakhs डिवाइड बाय MR इंटू 100 मीन्स कॉमन साइज में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेट सेल्स होता है उसको 100 लेते हैं और बाकी सारा परसेंटेज उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? 60,000 का 60,000 का 15 आएगा। 40,000 का कैलकुलेट करते हैं। 40,000 डिवाइड बाय MR into 100 that comes to 10। 12,000 का 12,000 डिवाइड बाय MR into 100 that comes to 3। so 1,12,000 divide by MR into 100 is 28। 3,12,000 3,12,000 divide by MR into 100 that comes to 78%। अभी देखो सिंपल है। 78 अगर ये आया है तो 100 माइनस 78 करेंगे तो कितना होगा? 88,000 डिवाइड बाय MR
into 100, that comes to 22%. So इसी तरह करते जाना है. Will you be able to complete this? कर पाओगे? चलो करते जाओ और मुझे बताते जाओ. 5 करते जाओ. 5000 divided by MR into 100. Whether it is 1.25? यस मैम. यस मैम. चलो करते जाओ. फिर 0.25 आ रहा है. चेक करो, मैंने कर दिया है. अभी आप लोग चेक करो, आप लोग को सेम आता है क्या? यस मैम. सेम आ रहा है. यस सेम आ रहा है मैम. 28,000 divided by MR, that is 4 lakh into 100, 7 आता है. %15. तो फाइनली योर नेट प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स. इसका मतलब ये होता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 15% ऑफ सेल्स है. योर नेट प्रॉफिट इज 15% ऑफ सेल्स. आई डोंट नो कितने लोगों ने किया है, आई डोंट नो, बट सिंपल है. नेट सेल्स को 100 लेना है. सो दिस इज हाउ यू डू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉमन साइज सबसे ज़्यादा आता है पेपर में. कॉमन साइज सबसे ज़्यादा आता है. होमवर्क दूँ क्या? कल होमवर्क नहीं दिया था मैंने, किसी ने भी मुझे होमवर्क नहीं भेजा, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा. यस डन. समझ में आया आप लोगों को? यस मैम. हेलो सनील सर, कौन है ये स्टूडेंट? हाँ कौन है? कौन है ये बच्चा?
wind up the lecture? Rest. Listen, tomorrow there is no lecture. Now directly on next lecture as per the schedule. Okay. Tomorrow no lecture, so please enjoy your day. We'll meet on the next lecture whenever is your next lecture. Okay. Bye bye. See you. Take care.